हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं आज होली है, तो सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा और मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। खेलना ज़रूर है लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है। आराम से खेलिए, प्यार से खेलिए। रंगों का त्यौहार है, कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे दूसरा सामने वाला जो है वो हर्ट हो। तो होली के त्यौहार पे गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म आए हुए हैं, तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी भर दिए होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो 4200 वैकेंसी आई है इस आरपीएफ कांस्टेबल में। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों, आरपीएफ की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसका जो रेट पे है वो है 2000 रुपीज़, और जो पे स्केल है वो है 21,700 से लेके 69,100 तक। फिर इससे जो बेसिक सैलरी है यानी जो स्टार्टिंग में मिलती है वो है हमारी 21,700। फिर आता है इसका डीए सबको पता है, जो भी अब क्या है सैलरी का 50% डीए मिल रहा है, यानी कि 21,700 डीए कितना बैठ जाता है हमारा 10,850। फिर मिलता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, तो ये मिलता है हमारा 5,895 से लेकर 8,000 तक, डिपेंड्स ऑन दी सिटी कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। जैसे अगर आप एनसीआर में रह रहे हैं तो शायद आपको 8,000 मिल जाए, पर अगर आप एनसीआर में नहीं हैं और किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे जो रेंट है वो लो है रेट में, तो वहाँ पे आपको 5,895 रुपये तक मिल सकता है। फिर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम अपना गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और इधर से उधर शिफ्ट करना तो नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें 2,000 रुपये देती है। तो जो टोटल सैलरी होती है इसकी मिला के होती है 40,409 रुपये। इसमें आपका फिर एनपीएस और पीएफ जो आपका है वो डिडक्ट होती है, फिर आपकी आती है नेट सैलरी। इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। मतलब मान लीजिए अगर आप किसी भी एरिया में हैं, उसी एरिया से बाहर जाना हो, तो जो भी आपके पैसे लगते हैं वो वापस से मिल जाना, वो सब किसी अंदर आता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस में। क्योंकि आप किसी हो कहीं और जाना कहीं और है, किस पर ये तभी है जब आप ड्यूटी के पर्पज से जा रहे हो, घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, तो ये अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आता है आपका मेडिकल अलाउंस, यानी कि आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे एंड आपके जो पेरेंट्स हैं, ये अलाउंस मेडिकल का उनके लिए होता है। आप सारे मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको ये अलाउंस मिलता है। आप किस इसके हॉस्पिटल्स होते हैं, आप उस हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप फ्री में करवा सकते हैं। फिर आता है एयर ट्रैवल फैसिलिटीज़। आपको जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम कहीं जाना है तो आपको एयर इंडिया की तरफ से भी एयर ट्रैवल की फैसिलिटी, यानी आप बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट कहीं जा सकते हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। फिर आता है फूड अलाउंस, यानी जो खाया पिया है उसके भी अलाउंस यहाँ पे गवर्नमेंट हमें दे रही है। एक्स्ट्रा टाइम वर्क, अगर आप काम जो आपकी ड्यूटी टाइम है उससे ज़्यादा करते हैं तो इसका भी आपको अलाउंस मिल। यूनिफॉर्म अलाउंस, यानी कि साल में हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है जो है 3,000 रुपये। वैसे ये हर बार बढ़ भी जाता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है दिवाली बोनस। बोनस जो है वो डिसाइड नहीं होता, क्योंकि कई बार 90 दिन की सैलरी में भी आ जाता है, कई बार 30 दिन की सैलरी में भी आ जाता है, तो इसलिए इसको फिक्स बोलना गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कभी जो दिवाली है उससे 15 या 20 दिन पहले ही डिसाइड करके हमें बताती है और देती है। फिर आता है हमारा इंश्योरेंस कवर, ये इंश्योरेंस कवर भी इसके अंदर करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स थी आरपीएफ कांस्टेबल की। तो जैसे कि अभी आपने सारी फीस सैलरी स्ट्रक्चर देख लिया है और आपको डिटेल में मैंने बता भी दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि अब आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये तो मिल ही रहा है, पर साथ में इसके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उसके लिए
ठीक है, तो हमारी अब थोड़े ही दिनों में हम कांस्टेबल का बैच, मतलब एक तरह से कुछ हम अपने करंट अफेयर्स तो हमारे चैनल पे चल ही रहे हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करेंगे, आप उन्हें देखिए, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।